नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, साइंस का इस सीरीज में आज का चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स ला रहा हूँ। इस एनसीईआरटी कोर्स में मैं सबसे पहले जो है साइंस कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि क्लास 10th का है। ओके, और ये सब्जेक्ट्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम्स जो कि झारखंड गवर्नमेंट ले रहा है या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहे हैं। ओके, यहाँ तक कि यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्ज़ाम है ना, जो स्टेट लेवल में कंडक्ट होती है, एसएससी और झारखंड के, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम्स लेती है, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो देखिएगा एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो जितने सारे एनसीईआरटी के जो भी डाटा होता है उसको ऑथेंटिक माना जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन आपको बुक का एक एक जानकारी दे रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरा चैनल को सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब में तो आप @प्रेम कुमार मंडल लिखेंगे, प्रेम कुमार मंडल लिखेंगे और उसमें 90 ऐड करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो क्लास 10th का बुक है, तो क्लास 9 में भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। अगर मैं इसका ओवरव्यू देना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने ओवरव्यू पहले से ही लिख रखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों कि सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो कोई भी खाना का जो टेस्ट होता है, आपको खट्टा लग रहा है या फिर आपको कड़वा लग रहा है, उसका मेन रीज़न क्या होता है, या फिर एसिड होता है या फिर बेस होता है। यानी कि एसिड जो है सोर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बीटर जो है बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एसिड क्या है और बेसिस क्या है और सॉल्ट क्या है, ये तीनों आपको इसमें जानकारी मिलेगी। ओके, इसका यहाँ का पैराग्राफ में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, उसको आपको देखना चाहिए कि यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, वेयर इज बेसिस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, इधर अगर आप एसिड लिखते हैं, एसिड का एग्जांपल जैसे मैं बताऊं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, आप जैसे नींबू, लेमन जो है उसको, उसका जूस अगर लेते हैं तो उसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। ये एसिड हो गया और इधर बेस हो गया। अगर लिटमस पेपर का बात करें तो एसिड क्या कर रहा है, एसिड आपको ब्लू को रेड कर रहा है, और बेस क्या कर रहा है, बेस उल्टा कर रहा है, रेड को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लिटमस पेपर क्या होता है इसका जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हैव यू नोटिस, किधर गया, कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। तो लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, उसमें आप टर्मरिक ले लीजिए, वो भी एक अनदर सच इंडिकेटर है। ओके, अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि हैव यू नोटिस दैट अ स्ट्रेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it.
जब आपके कपड़े में कुछ है ना स्ट्रेन ऑफ करी लग गया है वाइट क्लॉथ में, और उसको अगर आप साफ़ कर रहे हैं साबुन से, तो आपको वहाँ क्या दिखाई देता है कि उसका कलर जो है रेडिश ब्राउन हो गया है। क्लियर है, ये हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, और वो धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा पानी से धोते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एक इंडिकेटर है जो कि सिंथेटिक है, बनाया हुआ है। एंड नेचुरल फिनोप्थलीन, ठीक है, नेचुरल फिनोप्थलीन ये भी एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में आप क्या पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर में नेचुरल इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, और ये नेचुरल इंडिकेटर में आपने क्या देखा लिटमस पेपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये लिटमस पेपर के बारे में यहाँ पर पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, सिंथेटिक, आपका सिंथेटिक है, तो सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर में आपको क्या नाम दिखा, दो नाम दिखा आपको। पहला नाम था आपका मिथाइल ऑरेंज और दूसरा नाम है आपका फिनोप्थलीन, ठीक है। और सिंथेटिक में आपको दोनों नाम आपको याद रखना है। क्लियर है, दोनों नाम आप जरूर से जरूर याद रखिए। तो इस तरीके से आपको लिटमस पेपर सॉरी इंडिकेटर क्या है ये जानकारी मिली। ओके, यानी कि अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, ठीक है, लाइकन से ये निकाला जाता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थेलोफाइटा, थेलोफाइटा ग्रुप का ये प्लांट है, और एंड इज़ कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, और इसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। इंडिकेटर के रूप में यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि कोई सब्सटेंस जैसे एसिड है या बेस है, उसके साथ ये रिएक्ट करके कलर चेंज कर रहा है, उससे पता चलता है कि ये किस सब्सटेंस को किस कलर में चेंज कर रहा है। तो वहाँ से हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं ये एसिड है या बेस है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी कि वो जब न्यूट्रल है तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल होता है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर ना ही एसिड हो ना ही बेस हो तो फिर वहाँ पर लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो कैसा होगा, तो आपको याद रखना है वो आपको पर्पल होगा, ठीक है, पर्पल कलर का होता है। थोड़ा पेन खराब हो गया। ओके, there are many other natural material like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and ग्रेनियम। यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्रेनियम हो गया, पेंटूनिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, ये सब भी अदर आपको ऐसे सब्सटेंस मिलेंगे जो एसिड या बेस पे रिएक्ट करता है और अपना कलर चेंज करता है। तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, तो आपको ये वाला पोर्शन याद रखना है कि लाइकन से जो है लिटमस सॉल्यूशन निकाला जाता है जो कि पर्पल डाई कलर का होता है। ओके, चलिए, यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड लिटमस पेपर को क्या करता है और बेस लिटमस पेपर को क्या करता है। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों उसमें हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है ये सभी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने क्या देखा, कलर एसिड का, और फिर क्या है खाने के बाद वो कैसा टेस्ट होता है ये हम लोगों ने देखा। बहुत सारे बच्चों को अभी ये नहीं पता होगा कि एसिड कौन कौन सा है, तो मैं बता दूं कि एसिड जो है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3
ओके, एसिटिक एसिड CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है NOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू ये बेस है, राइट, KOH ये बेस है, ये सभी बेस हैं। यानी कि हाइड्रोक्साइड वाला पोर्शन जो है वो मेनली जो है वो बेस के फॉर्म में रहता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट तो उतना आपको क्लास में बता दिया जाएगा जो क्लास के बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ओला फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में किसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्टिविटी था, यहाँ पर कह रहा था कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to taste for acid and bases। ठीक है, अब क्या करो, ऑनियन का फाइन ऑनियन को चॉप्ड करो, ठीक है, और उसको प्लास्टिक बैग में बांध के कुछ देर क्लीन करके उसको क्लीन क्लॉथ में फ्रिज में रख दो, फिर निकालो। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर, और फिर आपको उसका ऑर्डर चेक करना है क्या कोई गंदा आ रहा है क्या। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट NOH सॉल्यूशन ऑन अदर। तो HCl एक कपड़ा ले लो जिसमें HCl वाला को डालो और एक में NOH सॉल्यूशन को डालो, तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एसिड है, ये बेस है, तो कुछ तो रिएक्ट करेगा उसके साथ, ठीक है, ऑनियन का जो पेटल्स होगा उसके साथ। तो यहाँ क्या कह रहा है कि रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। फिर जब वाटर के साथ उसको धोएंगे फिर उसका कलर आपको चेक करना है क्या होता है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर। इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है और पता लगाना है कि किसके साथ कौन क्या इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ कहता है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिया है। NCERT बुक का यही खासियत है, वो हर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके लिख के देता है। इसमें क्या किया है कि किधर गया रिएक्शन का, देखो जिंक ग्रेनुअल्स को डाल दिया इसमें और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और जिंक ग्रेनुअल्स को डाला है। जिंक ग्रेनुअल्स मेटल हो गया आपका, ये हो गया मेटल्स, और ये वाला पोर्शन हो गया आपका एसिड का, राइट। अब इसके साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस का बबल निकल रहा है, ओके, और यहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है, इससे आपको यहाँ पर बबल्स निकलते हुए दिखाई देगा, वो आपको पता चलेगा साफ साफ। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, और हाइड्रोजन गैस जो है किस तरीके से जलता है तो साउंड करता है, पॉप साउंड करता है और जलता है, ठीक है, किसी कैंडल को उसके सामने लाएंगे तो ये एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि मेटल का जो एसिड या बेस होता है उसके साथ रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि इसे समराइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल अगर हम लोग करें रिएक्टेंट के फॉर्म में लें तो आपको सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो पूरा ये बात याद रखिएगा कि कभी भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको हाइड्रोजन गैस देगा, जिसका आप केमिकल फार्मूला जानते हैं H2 होता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसको फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, आपको पता है फ्यूचर फ्यूल, ओके। उसी तरीके से बेस को भी हम लोग लाएंगे ना तो वो भी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा, ओके। तो एसिड हो या फिर बेस हो, अगर आपका मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वो आपको प्रोडक्ट के रूप में एक H2 गैस बाहर निकालेगा, जिससे NOH यहाँ पर बेस में न लिया और जिंक जो है मेटल है मेरा तो यहाँ बना दिया Na2ZnO2 जो कि सॉलिड के फॉर्म में सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, Na2ZnO2, और ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है बाहर निकाल देता है, ओके।
तो ये बात समझ में आ गई। आपको क्या बताना है कि एसिड हो या फिर बेस हो, अगर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम लोग अगर मेटल के साथ करा रहे हैं तो मेटल और जो इवॉल्व करेगा, कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। एसिड के साथ ये मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो लिया है दोस्तों, उसमें क्या लिया है, देखिए सोडियम कार्बोनेट को लिया है, NO2CO3 को लिया है, और उसको क्या कर रहा है, एसिड के साथ डाला हुआ है। तो एसिड क्या लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया गया है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं और वहाँ पर क्या पाया जाता है, बाद में पाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है। ओके, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना है यहाँ पर। तो अलग बात है वो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वो CO2 गैस मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। एक्सपेरिमेंट क्या करता है, देखिए यहाँ पर टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेवल देम A एंड B, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए A और B। ओके, अब यहाँ पर क्या किया, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले लिए 0.5 ग्राम का, इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaH, यानी कि इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट भी, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों को ले लिया अलग अलग 2 ट्यूब में। एट अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसको गुजारना है। तो ऐसे शॉन इन द फिगर 2.2। तब फिर क्या होता है, ये आपको चेक करना है रिएक्शंस किस तरीके से होता है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को डाला और HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पर हमको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम जो है NaCl बना देगा। ओके, और फिर ये आगे क्या करेगा, एक गैस इवॉल्व करेगा जिसका नाम है CO2, है ना, और फिर वाटर भी बनाएगा। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को डाले थे, वो HCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर अगेन सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर बनाएगा और CO2 गैस बाहर निकालेगा। अब फिर अगर इसके पास जो है, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है पास करवाते हैं, है ना, लाइम वाटर के थ्रू, है ना, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। ओके, तब क्या होता है, यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लाइम वाटर है, उसके साथ हमने CO2 गैस को पास करवाया, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। और इसी का नाम क्या है दोस्तों, वाइट प्रेसिपिटेट, इसी का नाम है, यानी कि ये नीचे बैठ जाता है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बन के नीचे बैठ जाता है। तो क्लियर बात समझ में आ गया कि कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, वो अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो सॉल्ट तो बनाएगा ही, और साथ ही साथ CO2 गैस को इवॉल्व करेगा। क्लियर है, CO2 गैस इवॉल्व करेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, फिर आगे का पोर्शन में क्या हो रहा है, ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला चीज़ मिलेगा, CaSCO3 का हॉल 2 जो कि एक्वस के फॉर्म में रहेगा। इसको बोलते हैं सॉल्यूबल, ये है सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्यूबल है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला कि लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ही अलग अलग फॉर्म है, क्या क्या, लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल। ओके, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको ये चीज़ ही याद रखना है, फाइनली क्या याद रखना है
कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन होगा एसिड का कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो आपको क्या क्या देगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्लियर है? ये तीन चीज़ याद रखना है। ये वाला सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया। ओके, अब फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच अदर, यानी कि एसिड को लिए फिर हम उसके साथ बेस को मिला रहे हैं तो हमें क्या बनाएगा, क्या बना के देगा प्रोडक्ट के रूप में, ये देखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन लिया है दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया है, HCl को और NaOH को। तो यहाँ पर क्या मिला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिला और इसमें NaCl जो है यहाँ पर बना दिया, Na जो है HCl के साथ रिएक्शन करके और OH और H मिलके जो है H2O बना दिया, वाटर बना दिया। क्लियर बात समझ में? ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टू गिव अ सॉल्ट, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। NaCl क्या है, सॉल्ट है, घर वाला नमक। वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट gives a neutralization reaction, या फिर when a base reacts with acid it gives a neutralization reaction. In a general, neutralization reactions can be written as base plus acid equal to salt plus water, base plus acid equal to salt plus water. तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपको NCERT बुक्स का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अभी साइंस ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबा के रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।